बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उभय विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में सिरद करो परवे। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज शोना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। धाम धनी के लाडले रातव संबंधी प्यारे सुरक्षा जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलिए कविता सुनिए, शुरू करें। अब खेल उपजे कहूँ कारण, ये दो उच्छा उत्पन्न। बिना कारण कारज न होए, सो कहूँ या के कारण दोए। या कहूँ कारण दोए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी विष्णु क्या वर्णन कर रही हैं, दिखाया कि किस तरह से जागने का प्रकाश होकर महाराज जी कह रहे हैं कि जागने का प्रकाश मैं तुम्हारे ऊपर पड़े हुए अज्ञानता को किससे हटेगा, ये तारतम ज्ञान के प्रकाश। और कौन सा है अज्ञानता, ये कि हम इस शरीर को अपना समझ बैठे, संसार को खुद के समझ बैठे। जो अज्ञानता है कि सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी है, परमात्मा कहाँ पर, कहाँ का प्रभु है, उनकी लीलाएं कैसी, जो कह रहे कि अनंत अज्ञानता के ताले लगे हुए। तो उन सारे तालों को यहाँ पर निर्देश दे। तो हम क्या कह रहे हैं, अब इस सृष्टि रचना का कारण, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, अब खेल उपजे के कहूँ कारण। अब मैं इस सृष्टि रचना का कारण बता। इस संसार को बनाने के दो कारण, इस संसार को बनाने के दो कारण। अखंड परम धाम के आनंद में रमण करने वाली आत्माओं को यह सुख है, इसकी अनुभूति एहसास दिलाने के लिए दुख का आवास देना आवश्यक। तो कैसे महाराज जी कह रहे हैं कि हमें उस आनंद की मस्ती में मत, जिसको हमें अपने भी साहिबी का नहीं पता था, जो कल वर्णन किया कि रूहे बेनियाज थी बक्का बीच 12,000 जाने न आपस की साहिबियां। तो हम जब अपने परमधाम में तब उसको नहीं जानते थे कि जो सुख है, सुख का जो आवाज भी नहीं पता। तो सर्वप्रथम राज्य के दिल में यही आई कि मैं इन आत्माओं को जो सुख में सुख का अनुभव करूं। अब सुख का अनुभव कैसे करा जा सकता है, दुख का अनुभव। तो इसलिए राज्य महाराज ने ये बनवाया है, ताकि हम परमधाम के उन का अनुभव कर सके और इस बनने मिटने वाले संसार के दुख का अनुभव भी प्राप्त कर। तो इसलिए कह रही है कि उसका अनुभूति और उसकी एहसास दिलाने के लिए उसका आभास देना आवश्यक। अक्षर ब्रह्म अपने ज्ञान और कल्पना के बल, देखिए अक्षर ब्रह्म को क्या कहते हैं, कि अक्षर ब्रह्म अपने ज्ञान और कल्पना के बल नश्वर ब्रह्मांड बनाते हैं और आगे भी बनाएंगे, नहीं करेंगे। वैसे वे खुद बनाते थे, जो उनके अंदर ज्ञान होता था उस ज्ञान के आधार पर वे कल्पना करते थे और ब्रह्मांड खड़ा हो जाता था। दुख सुख में विश्व बनाते और मिटाते थे,
प्रेम और आनंद का अनुभव नहीं था। देखिए क्यों? क्योंकि उनके बाल स्वाभाविक मिला है कि वो बनाते थे मिटाते थे, दुख और सुख, दुख और सुख। लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रेम और आनंद अनुभव नहीं था। कौन से प्रेम और आनंद का? जो ब्रह्म की लीला से यहाँ पर प्राप्त, जो राज्य महाराज जी के हुक्म से ब्रह्मांड बना है, तो इस ब्रह्मांड से हमें जो दुख और सुख की अनुभूति हुई, ये दुख और सुख के साथ साथ में प्रेम और आनंद का जो अनुभव हमें सुविधा से प्राप्त हुआ है, वो हमें और ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ। है ना? तो उसको क्या कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म अपनी ज्ञान और कल्पना के बल पर, ध्यान से सुनना इसे, अक्षर ब्रह्म का जो स्वभाव है कि उसके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर वो कल्पना करता है और नश्वर ब्रह्मांड बनाता और मिटाता है। कैसे? मान लीजिए हमारे अंदर किसी चीज का ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर हम जो कल्पना करते हैं, मन में जो विचार उठते हैं, तो अक्षर ब्रह्म के अंदर जो विचार उठते थे, उन विचारों के आधार पर वो ब्रह्मांड खड़ा हो जाता था। ऐसा बल है उनके अंदर, तो वो ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दुख सुख में विश्व ब्रह्मांड बनाते और मिटाते थे। प्रेम और आनंद का अनुभव उनमें नहीं था। जो उनके अंदर प्रेम और आनंद होता है इस ब्रह्मांड के अंदर, उसके अंदर इसका अनुभव नहीं था। बिना कारण कार्य नहीं होता, आनंद को दुख का एवं सत को आनंद का अनुभव दिलाना ही सृष्टि रचना का परम उद्देश्य और मूल कारण बना। अब देखिए कह रहे कि दो मूल कारण बता रहे, सृष्टि रचना के दो मूल कारण कह रहे हैं कि बिना कारण कारज न होए, सो कहूं या के कारण दो। तो दो कारण कह रहे, मूल कारण कौन कौन से हैं? यानी हम आत्माओं को तो दुख सुख का ब्रह्मांड दिखाकर परम धाम के उस आनंद का अनुभव करा, और अक्सर ब्रह्म की जो इच्छा हुई, क्योंकि वो भी नित्य प्रति राज्य महाराज जी के दर्शन करने जाते थे। कह रहे हैं महाराज जी तारतमवाणी के अंदर कि जो किन्हू पाया नहीं, सो जाता रोज दरबार, साहेब अर्श अजीम के करने उत दीदार। तो जब नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जाते थे, तो राज्य महाराज जी के दिल में आया कि मैं अक्षर ब्रह्म को भी अपनी अंतरंग लीला का अनुभव करा। तो अक्षर ब्रह्म के मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं इनकी अंतरंग लीला को देखूं कि धामधनी अपने अंगनाओं के साथ में क्या लीलाएं करती है। तो दोनों के अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई, तो ये दो मूल कारण बने सृष्टि रचना। अब इसके भी अलावा देखते हैं तो वे मूल कारण। अब और सृष्टि रचना के कई कारण। दूसरा कारण क्या बना था कि एक पातशाही अरस की पूजा वह का इश्क, सो दिखलावने रूहों को दिल में लिया माया। तो राज्य महाराज जी ने दिल में लिया कि मैं अपनी रूहों को अपनी सत्ता दिखाऊं। जो अक्षर ब्रह्म का खेल है, अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, और जो मेरा ही दूसरा स्वरूप है जिससे मेरी आत्माएं अनभिज्ञ हैं, तो मैं इनको इनके स्वरूप से वाकिफ कराऊं, इसके धाम से वाकिफ कराऊं, इसके कार्यों से वाकिफ कराऊं। तो ये भी राज्य महाराज जी के अंदर इच्छा, इस खेल का कारण। मूल कारण तो दो बताए, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। फिर यहाँ इस संसार को बनाना था, तो अब तक इस संसार में परमात्मा की वास्तविक पहचान किसी को नहीं हुई। वेद शास्त्र भी खोजते खोजते उन्होंने भी नेति नेति कह दिया, अगम और अगोचर कह दिया, और किसी किसी ने तो परमात्मा को निराकार घोषित कर दिया। बस साकार और निराकार में ही उलझे। तो यहाँ की ये उलझन भी मिटानी थी। तो यहाँ पर भी ये कारण बना। जो अब तक ऋषि मुनि भी तपस्या कर रहे थे, जो आता है कि जो सात चिरंजीवी है, अष्ट चिरंजीवी, कि वे भी क्या करते हैं, परमात्मा की राह देख रहे थे कि कब परमात्मा है, तो उनकी भी इच्छा पूरी करनी थी। तो यहाँ भी सृष्टि में वो प्रेम भी प्रकट करना था, इनकी इच्छा भी पूरी करनी थी। तो ये कई कारण बने कि इस रूखे संसार में, इस दुख के संसार में थोड़ी सी प्रेम की झलक भी आ जाए और परमात्मा की पहचान हो जाए कि परमात्मा कहाँ पर है, कौन है, कैसा उनका स्वरूप है और क्या उनकी लीला है। तो जो यहाँ पे ऋषि मुनि अब तक इंतजार कर रहे थे, उन सबकी इच्छा पूर्ति भी करने का ये कारण बना।
तो मूल कारण तो दो है, लेकिन परमात्मा की ऐसी क्रिया होती है कि एक कार्य से वे अनेक कार्य साधते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर दो मुख्य कारणों की बात की गई है कि एक तो अक्षर ब्रह्म को अंतरंग लीला का अनुभव दिखाना कराना, और हमें दुख सुख का अनुभव कराकर अपनी अंतरंग लीला के रस का अनुभव कराना। ये दो मूल कारण। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी, नेकता में करू रोशन, संशय भान देऊ सबन, संशय भान देऊ सबन। प्रियतम स्वामी ने इस संसार का खेल देखने की इच्छा हमारे मन में उठी। अब मूल में अपनी दृष्टि को लेकर चलिए और ये देखिए कि जब हम सब एक रूप थे, जो राज्य महाराज जी के दिल में आता था वही हमारे दिल में आता था, तो फिर खेल देखने की हमारे दिल में कहाँ से इच्छा होती। अक्षर ब्रह्म जो रोज प्रतिदिन राज्य महाराज जी के दर्शन करने जाते थे और वापस लौट कर आ जाते थे, तो आज उनके दिल में क्यों इच्छा उत्पन्न कि देखो धनी जी का प्रेम। तो ये इसका जो मूल कारण है, जो कारण का भी महाकारण, ये महाकारण क्या है कि ये धनी के दिल में ही पहले इच्छा कि मैं अक्षर ब्रह्म को अपनी अंतरंग लीला दिखाऊं और अपने लोगों को मैं दुख सुख का अनुभव कराकर परम धाम के इस रस की लज्जा। तो इसीलिए कह रहे कि पहले ये इच्छा धाम धनी के हृदय में आई और फिर यही इच्छा अक्षर ब्रह्म और हम लोगों के और श्यामा जी के दिल में प्रवेश कर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रियतम स्वामी ने इस संसार का खेल देखने की इच्छा हमारे मन में। यह भी बड़ी रहस्यमयी बातें। क्यों है रहस्यमयी बातें? क्योंकि हमें परम धाम में नहीं पता था, और यहाँ खेल में आकर भी हमें तब तक राजी महाराज जी नहीं बताया, तब तक हम यही कहते रहे कि हमने धाम धनी से खेल मांगा, और एक एक बार नहीं, हमने 3-3 बार खेल मांगा। हम जिद कर कर अपने धाम धनी को छोड़कर, बहुत सारे भजनों के माध्यम से भी हम बोलते हैं कि हमने धाम धनी के प्यार को नहीं समझा, हम अपने घर को छोड़कर आ गए, अपने प्रियतम की बातें हमने नहीं मानी। तो अब अगर देखें तो क्या परम धाम में अद्वैत भूमि में ऐसा हो सकता है कि प्रियतम हमारे मना कर रहे हो और हम उल्टी जिद करके यहाँ आधे संसार? क्या हम बिना प्रियतम की इच्छा के यहाँ संसार में आ सकते हैं या संसार को देख सकते हैं? तो इसका मूल कारण क्या है कि ये सर्वप्रथम जो भी इच्छा हमारे दिल में आई वो सर्वप्रथम राज्य के दिल में आई, और राज्य के दिल में से आते ही वो हमारे अंदर प्रवेश कर गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये बड़ी ही रहस्यमयी बातें हैं। कैसी रहस्यमयी बातें हैं कि इसको राज्य महाराज जी ही समझा सकते हैं, नहीं तो लोग भी इसको नहीं समझ सकते। वो अपने सिर पर गुनाह ले लेगी कि मैंने खेल मांगा, धनी जी मुझे माफ कर दो, धनी जी मुझे लेकर चलो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक ये मैं खड़ी रहेगी और तू मेरी वास्तविकता को नहीं समझेगी कि तू और मैं तो दो है ही नहीं, तू ही मैं है, मैं ही तू, जब तक दोनों मैं खत्म नहीं होती तब तक तू मुझे कहाँ समझे। तो जब ये दोनों मैं खत्म हो जाएगी तो तभी समझेगी कि ये तो सब धाम धनी की प्रेरणा से ही हो रहा है। तो इसीलिए कह रही हैं उनमें से कुछ बातें स्पष्ट करके आप सबके मन में उठने वाली शंकाओं का निवारण कर। तो ये हमारे धाम धनी ने हमारे दिल में कैसे उपजाई, क्यों उपजाई, कैसे फिर सृष्टि बनी, कैसे हम अपने धाम में बैठे हुए संसार को देख रहे हैं, कैसे अद्वैत से हम द्वैत में आ गए हैं। तो ये बड़ी ही रहस्यमयी बात है। कैसे रहस्यमयी बातें हैं कि हम यहाँ पर आए भी नहीं और अपने धाम में बैठे हुए संसार को कैसे देख रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि परम धाम का एक कण भी यहाँ 14 लोग ब्रह्मांड को उड़ा सकता है। तो फिर हम रूहों के सामने ब्रह्मांड कैसे रुका? हम कैसे इसमें आए? कैसे हमने दुख सुख का खेल देखा? आए भी नहीं और संसार भी देख लिया, और जबकि ये संसार वहां पर जा भी नहीं सकता, रूहें यहाँ आ भी नहीं सकती, आए भी हैं और आए भी नहीं, तो वो कैसे आएंगे, कैसे ब्रह्मांड को देखा है? तो ये रहस्यमयी बातें हैं, कह रहे महाराज जी कि इन सब शंकाओं का मैं समाधान कर देता हूँ।
अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही सुन, ना निर्गुण ना निरंजन, ना निर्गुण ना निरंजन। सृष्टि रचना से पूर्व, अब अपने आप को वहीं लेकर चलिए पढ़ना कि जब सृष्टि रचना नहीं हुई थी या इसकी वास्तविकता को भी समझे, तो इस सृष्टि को पूरी को लेकर तो अपने अस्तित्व को भी बिल्कुल शून्य करके ये देखो कि मैं अपने परमधाम में बैठी हूँ और अक्सर ब्रह्म ने ये सृष्टि नहीं बनाई थी जिसको मैं देख रही हूँ। तो इससे पहले की स्थिति का अनुभव कर कह रहे हैं कि सृष्टि रचना से पूर्व उस मूल की लीला को ध्यान पूर्वक सुनो। यानी हम अपने परमधाम के अंदर थे, अक्षर ब्रह्म ने ये सृष्टि नहीं बनाई थी, केवल अक्षर ब्रह्म कल्पना के और ज्ञान के बल पर ब्रह्मांड बनाते थे, मिटाते थे, बनाते थे, मिटाते थे, लेकिन उनमें प्रेम और आनंद नहीं था। तो उस समय क्या था? तो उस समय हमारी प्रेम की आनंद की लीला चलती है, उसको कह रहे कि ध्यान से सुनिए। इस सृष्टि की उत्पत्ति मोह और अहंकार से हुई। जो पहले ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म बनाते थे उनको तो नीलकंठ, उसको तो बता दिया कि वे ज्ञान और कल्पना के आधार पर बनाते थे और मिटाते थे, लेकिन अब जो यो सृष्टि बनी है, सृष्टि रचना से पूर्व कैसे सृष्टि बनी है? तो इस सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? मोह और अहंकार से हुई। मैं और मेरा कैसे उत्पत्ति हुई? अगर प्रैक्टिकल में इसके समझे, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष अकेला होता है, उसके अंदर ये होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं शादी करूं, मैं शादी करके अपना परिवार बनाऊं, अपना अलग घर बनाऊं, तो उसके अंदर मैं खड़ी होती, मैं और मेरा, यानी मैं और मैं से उत्पत्ति हुई मेरा। तो मैं रूही अहंकार, और जो मैं अहंकार से जो मेरे की उत्पत्ति हुई, जैसे बच्चे हुए, पत्नी हुई, घर हुआ, परिवार हुआ, तो वो कह देते कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी, तो वो हो गया। तो पहले अहंकार और फिर यानी मैं और मेरा। अगर इसको प्रैक्टिकल में देखें तो जैसे सौपन के जो महाराज जी कह रहे हैं कि मोह तत्व कहियो नीत, सूरत को अहंकार और सौपन को ब्रह्मांड कहिए, ना धराए। तो जब हम नींद में जाते हैं, नींद में हमारा सौपन आता है, तो सौपन में हमारा एक वजूद खड़ा होता है। तो पहले तो नींद आएगी, उसके बाद ही तो सौपन आएगा। तो जिस तरह से हमें पहले नींद आती है, फिर सौपन आता है, सौपन में हमारा एक स्वरूप, एक वजूद खड़ा होता है, और उस वजूद से संबंधित घर भी, परिवार के भी सब खड़े हो जाते हैं। तो ये जो मोह पहले नींद आती है, तो ऐसे ही निंद्रा अक्षर ब्रह्म के ऊपर डाल, उसके अंदर से इस सृष्टि की उत्पत्ति होनी शुरू। तो नींद का रूप का है, तो मोह तत्व कहियो नींद, जिसे कहा मोह की उत्पत्ति, तो उसको नींद कहा है, जिसके कई नाम थे, मोह, अज्ञान, भ्रम, न कर्म, काल, संसार। ये सारे नाम नींद के, निराकार, निर्गुण और ये सारे नींद के ही रूप है, जो अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी का आवरण डाला और उसके अंदर ये ब्रह्मांड को सौपन देखने लगा। तो सौपन के सारे नाम, तो इस मोह को ही, इस नींद को ही मोह कहा। तो मोह तत्व कहियो नींद को, और जो नींद आई, नींद के अंदर जैसे हमारा एक वजूद खड़ा होता है, ऐसे अक्षर ब्रह्म का एक वजूद खड़ा हो गया आदि नारायण के रूप। तो उस मोह से अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो आदि नारायण का रूप लेकर अक्षर ब्रह्म का सौपन का शरीर खड़ा हुआ, अहंकार का रूप। तो ये हुआ अहंकार का स्वरूप। और फिर क्या कह रही है? मोह तत्व कहियो नींद को, सूरत को अहंकार, सौपन को ब्रह्मांड कहिए। जैसे सौपन में हम देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है, घर के, परिवार के, रिश्ते के, हमारे रोड भी, हमारी गाड़ियां भी, घूमने भी, जितने भी चीज देखते हैं, कितना पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा संसार हमारे सौपन में खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से कब खड़ा होता है? जिसकी हमें जानकारी होती है, जो हमारे चित्त में होता है। तो जो अक्षर ब्रह्म के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ, तो उस ज्ञान के आधार पर वो सौपन में देखने लगा इस ब्रह्मांड। तो जैसे पहले बनाता था, वैसे ये ब्रह्मांड उसने बनाना शुरू कर दिया।
तो जो सौपन आया उस सौपन का नाम ही ये ब्रह्मांड है जिसको हम देख रहे हैं। ये बना कैसे? राज जी महाराज जी के हुक्म से। पहले वो अपनी कल्पना के आधार पर बनाता था, ये बना है राज जी महाराज जी के हुक्म से। ठीक है, तो राज जी महाराज जी के हुक्म से बना, तो इसलिए इसके अंदर प्रेम की लीला होनी है, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं का इसमें आना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब इसकी उत्पत्ति हुई तो कहां से हुई? मोह और अहंकार से इसकी उत्पत्ति हुई। जब मोह और अहंकार भी उत्पन्न नहीं हुए थे, अब देखिए, जब अक्षर ब्रह्म के अंदर जो उनका सौपन का स्वरूप है, और किसके अंदर मोह होता है? जो सुमंगला शक्ति, उसके अंदर भी वो भी सृष्टि की उत्पत्ति करने में परवर्त नहीं होती। तो उससे पहले की बात कह रहे हैं कि जब मोह और अहंकार भी उत्पन्न नहीं हुए थे, यानी संसार की तो बात छोड़ो, संसार का मूल भी नहीं था, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति किससे कह रहे हैं? मोह और अहंकार से। तो अब यहाँ कह रहे कि मोह और अहंकार भी नहीं था उस समय। तो क्या कह रहे उस समय? पर ब्रह्म ने अपनी निराकार सत्ता एवं शून्य का विस्तार भी नहीं किया था। अब ये सारे नाम नींद के ये जो भी किए, तो यहाँ जब सौपन ही नहीं था तो उसके नाम कहाँ से आते? ना निर्गुण था, ना निरंजन था, ना शून्य था, कुछ भी नहीं था जिसको इन्हीं नामों से पुकारा गया, यानी सृष्टि का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसीलिए कह रहे हैं कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। अब क्या के ईश्वर महाविष्णु का भी प्रकटीकरण नहीं हुआ था। जब अक्षर ब्रह्म के अंदर, यानी अक्षर ब्रह्म के दिल में अक्षर ब्रह्म को नींद आ ही नहीं, तो उनके अंदर उनका स्वरूप कहाँ से खड़ा हो? तो ना तो जगत के ईश्वर महाविष्णु ही प्रकट हुए थे, जो अक्षर ब्रह्म के सौपन का स्वरूप है, और उनकी जो मूल प्रकृति है, उनकी मूल प्रकृति क्या है? कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, अहम एकम बहुश्यम, मैं एक हूँ एक से अनेक हो जाऊं। जो उनके अंदर इच्छा होती है, तो वो इच्छा ही आदि नारायण की मूल प्रकृति कहलाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मूल प्रकृति भी अभी बीज रूप में सुप्त थी। कैसे बीज में? प्रैक्टिकल देंगे। जैसे अगर हमें नींद ही नहीं आई तो सौपन कहाँ से बनेगा? और जब सौपन ही नहीं बनेगा तो हमारा स्वरूप कहाँ से खड़ा होगा? और जब हमारा स्वरूप ही सौपन का खड़ा नहीं होगा तो सब ब्रह्मांड कहाँ से बनेगा? हमारे अंदर जो ज्ञान है वो तो सुप्त रूप में पड़ा हुआ है, जब सौपन बनेगा तभी तो वो क्रियाशील होगा। तो इसी तरह से जब अक्षर ब्रह्म के अंदर से जो सुमंगला शक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है और वही आदिनारायण पुरुष के प्रकट होते हैं, तो जब मोह और अहंकार ही नहीं उत्पन्न हुए, निराकार निरंजन प्रकट ही नहीं हुए, तो ना महाविष्णु और ना उनकी मूर्ति, वो सब किसमें थी? बीज। तो अब क्या कह रही है? मैं तुम्हें उस समय भी, यानी इस ब्रह्मांड सृष्टि की रचना से पहले, आदि नारायण की उत्पत्ति से पहले की बात कह रही, मैं तुम्हें उस समय भी होने वाली। उस समय क्या लीला चलती थी? जब ना ईश्वर थे, ना मूल प्रकृति थी, ना शून्य था, ना निराकार था, ना निरंजन था, कुछ भी नहीं था। तो तब क्या था? उस लीला का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस समय भी होने वाली अनादि, अनादि काल से, जो कभी ना बनती और ना मिटती, जब इसका आदि है ना अंत है, वो हमेशा चलायमान, तो उस अनादि लीला का परिचय देता। सच्चिदानंद ब्रह्म के सत्स्वरूप बाल स्वभाव से प्रेरित लीला करते हैं। उस समय की भी बात बता रहे, जब ये सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इससे पहले अक्षर ब्रह्म अपने ज्ञान और कल्पना के बल पर ब्रह्मांड बनाते थे और मिटाते थे, उनकी ये बाल स्वाभाविक लीला। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सच्चिदानंद ब्रह्म के सत्स्वरूप, सच्चिदानंद का अगर संधि विच्छेद करे, सत प्लस चिद प्लस आनंद, तो सत अंग में अक्षर ब्रह्म, चिद अंग में राज महाराज जी और आनंद में शक्ति।
तो सत अंग जो अक्षर ब्रह्म है वे बाल स्वाभाविक प्रेरित लीलाएं करते हैं। जगत रचना की उनकी इच्छा को मूल प्रकृति नाम दिया जाता है। तो जो जगत की उत्पत्ति करते हैं उनके अंदर जो इच्छा है सृष्टि की उत्पत्ति करने का, उसको क्या कह रहे हैं, उसको मूल प्रकृति का नाम दिया जाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, नैन की पाओ पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, हित खेल पैदा इन रवेश, त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर ब्रह्म मूल प्रकृति के द्वारा, अब देखिए जो मूल प्रकृति है यानी अक्षर ब्रह्म की जो सृष्टि रचना की इच्छा, तो अक्षर ब्रह्म मूल प्रकृति के द्वारा, वो मूल प्रकृति कौन सी है, जो सुमंगला शक्ति है, और वही फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति करती है, तो महामाया के रूप में, आदि माया के रूप में प्रकट हो जाती है। तो अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति के द्वारा एक आंख मूंद कर, एक आंख मूंद कर का मतलब क्या है, एक आंख मूंद कर खोलने के समय अर्थात पलक ये कहते हैं कि संकेत मात्र से, जैसे पलक झपक कर कोई संकेत देते हैं, इशारा करते हैं, तो इतनी देर में क्या कह रही है, संकेत मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनाकर मिटा देते हैं। ऐसा बल है अक्षर कि केवल दृष्टि मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं। तो पता ही है क्योंकि ऊपर का समय तो बहुत छोटा है, और यहाँ का समय ब्रह्मांड का समय, तो उनके जैसे विचार आता है और विचार आकर वो जो विचार से ब्रह्मांड बनता है इतनी देर में ही हो जाता है। जैसे हमारे अंदर हम देखिए, हमारे अंदर कितने विचार उठते रहते हैं। महाराज जी ने किया है कि जैसे पानी का बुलबुला होता है, बनते रहते मिटते रहते, बनते रहते मिटते रहते, जिस तरह से हमारे मन के अंदर विचार बनते रहते मिटते रहते, पता ही नहीं लगता कि कौन सा विचार कब आया और चला, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के अंदर जो विचार आते रहते हैं, तो उन विचारों से ब्रह्मांड बनता रहते हैं, मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं। तो उसको यहाँ पर दिया गया है समय कि केवल संकेत मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों सहित जो ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, ऐसे ही कई ब्रह्मांड उनके पल भर के चतुर्थ अंश में बनते और मिटते रहते हैं। जो हम देख रहे जागृति होकर कि 14 लोग ब्रह्मांड है, इनके अधिपति त्रिगुण है, त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुणों के अधिपति, फिर ज्योति स्वरूप है, गायत्री है, मोहतत्व है, 7 शून्य है, महाविष्णु है ना, ये सब, फिर उससे भी ऊपर महाशून्य जिसको परम महासमष्टि कहा, जिसको करोड़ ब्रह्मांड जैसे कहे कि धूल के कण उड़ते रहते हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं। इस तरह से अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये करोड़ों ब्रह्मांड पलक झपकने मात्र से कह रहे हैं चतुर्थ अंश, एक पलक झपकने का भी चतुर्थ अंश, चौथाई हिस्से में, इतने समय में अनंत करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं। ये साहिबी है अक्षर, जिसको हम रूह में नहीं जानते थे, तो धामधनी ने दिल में लिया कि मैं अपनी रूह को ये दिखाऊं कि मेरे अक्षर ब्रह्म, मेरा जो सत अंग है, उनकी कितनी बड़ी पावर है। तो जो मेरा एक अंग है, मेरी एक कला है अक्षर ब्रह्म, तो उसके अंदर इतना सामर्थ्य है, तो फिर मेरे अंदर कितना है, तो इसका अनुमान मेरी आत्माएं अक्षर ब्रह्म को देखकर लगा सकती हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि वे मेरी साहिबी को समझे, मेरे इश्क को समझे, ताकि फिर उसके माँ की लज्जत का भी अनुभव प्राप्त कर सके। तो इसलिए ये धनी ने हमारे दिल में उपजाई है और बता रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं। आगे बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम।